एक देवी जो पीले हल्दी के सरोवर से प्रकट हुई और जिनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह दुश्मनों की वाणी को भी जड़ कर सकती है। शत्रुओं का नाश करने वाली, वाणी पर नियंत्रण सिखाने वाली, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या तंत्र की देवी, जिन्होंने संसार के सबसे शक्तिशाली राक्षस तक को हराया, मां बगलामुखी, जिन्हें स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। स्तंभन का अर्थ है किसी भी गति, विचार या शक्ति को वहीं पर ठहरा देना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मां बगलामुखी का जन्म कैसे और क्यों हुआ, और उन्हें तंत्र शास्त्रों की मूल देवी क्यों कहा जाता है? सतयुग का सुनहरा काल चल रहा था, लेकिन नियति कभी कभी परीक्षा लेती है। अचानक आकाश से एक भयानक गरज सुनाई दी। बादल काले हो गए, हवाएं भयंकर हो उठी और एक ऐसा ब्रह्मांडीय तूफान उठा जो पूरी सृष्टि को निगलने पर तुला हुआ था। यह कोई साधारण सा तूफान नहीं था। इसकी गर्जना से पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। नदियां उफान पर आकर गांवों को बहा कर ले जा रही थी। आकाश से आग की वर्षा हो रही थी और हर जीव, हर प्राणी मृत्यु के निकट खड़ा था। यह देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी परेशान हो उठे। वो समझ नहीं पाए कि यह प्रलय क्यों आ रही है। पालनकर्ता भगवान विष्णु भी चिंतित थे, क्योंकि यह तूफान किसी प्राकृतिक आपदा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्यदेव एक साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। ये भयंकर तूफान सब कुछ विनाश कर रहा है, कृपया कर इसे रोकिए। भगवान विष्णु चिंतन ही कर रहे थे कि तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी को मार्गदर्शन देते हुए कहा, हे नारायण, ये विनाश आदि शक्ति का परीक्षण है। सृष्टि को बचाने का एकमात्र उपाय है आदि शक्ति मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न करना। वही ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है जो सृजन, पालन और संहार को नियंत्रित करती है। उनकी स्तंभन की शक्ति ही इस तूफान को रोक सकती है। फिर क्या, भगवान विष्णु जी ने कठोर तपस्या का संकल्प किया। वो एक पवित्र स्थान की खोज में निकले। यात्रा के दौरान वो सौराष्ट्र पहुंचे, जो आज का गुजरात है। वहां उन्हें एक दिव्य सरोवर मिला जिसका जल हल्दी की तरह पीला था। इससे एक अनोखी सुगंध आ रही थी जो मन को शांत कर देती है। इस सरोवर को हरिद्रा सरोवर कहा जाता था। भगवान विष्णु ने सरोवर के किनारे आसन ग्रहण किया। उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया। दिन रात सिर्फ जाप, भोजन का त्याग, और उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रबल हो गई कि सरोवर का पीला जल उबलने लगा। आसपास के वृक्ष झुक गए, पक्षी चुप हो गए, प्रकृति साक्षी बनकर खड़ी हो गई। और फिर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय एक चमत्कार हुआ। सरोवर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उसी प्रकाश के बीचों बीच पीले जल से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वही थी मां बगलामुखी। उनका वर्ण सोने के समान पीला था, जो हल्दी की तरह चमक रहा था। पीले वस्त्र, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में पाश, नेत्रों में करुणा और क्रोध का अनोखा संयोग। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे शक्ति स्वरूप, सृष्टि पर संकट आ गया है। ये तूफान सब कुछ नष्ट कर रहा है, कृपया इसे रोकिए। मां बगलामुखी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजर उस ब्रह्मांडीय तूफान की ओर घुमाई। प्राण तोषिणी ग्रंथ में लिखा है कि जैसे ही देवी की दृष्टि उस तूफान पर पड़ी, वो तूफान एक क्षण में ही वहीं रुक गया। हवाएं भी रुक गई, समुद्र शांत हो गए, आग की वर्षा बंद हो गई और धरती स्थिर हो गई। ब्रह्मांड फिर से सांस लेने लगा। सभी देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ जय मां बगलामुखी, जय पीतांबरा के जयकारे लगने लगे। इस कार्य के बाद ही मां बगलामुखी स्तंभन की देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। हरिद्रा सरोवर से प्रकट होने और पीले वर्ण के कारण उनका नाम पीतांबरा भी पड़ा।
दरअसल बगला का अर्थ तोता होता है, जो वाणी का प्रतीक है, और मुखी का अर्थ मुख, तो बगला मुखी यानी वाणी को स्तंभित करने वाली। और उनकी इसी शक्ति का रूप हमें उनकी एक और कथा में देखने को मिलता है, जिसमें उनकी शक्ति का असली परीक्षण तब हुआ जब शब्दों का युद्ध हुआ। तंत्र शास्त्र में देवी बगलामुखी की यही कथा आज भी सुनाई जाती है। दरअसल सतयुग में एक शक्तिशाली असुर था, मदन। वो बहुत चतुर, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद वरदान स्वरूप अमरता या कोई दिव्यास्त्र नहीं मांगा। उसने एक दुर्लभ शक्ति मांगी, वाक सिद्धि, यानी जो कुछ भी वह अपनी वाणी से बोले वो तुरंत ही सत्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। शुरू में मदन ने इस शक्ति का सदुपयोग किया। उसने भूखे लोगों के लिए वर्षा कराई, बीमारों को स्वास्थ्य लौटाया, लेकिन फिर सत्ता की भूख ने उसे बदल दिया। अहंकार ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और अब वह निर्दोषों को सताने लगा था। वो ऋषियों के यज्ञ स्थल पर जाकर यज्ञ की अग्नि बुझा देता, राजाओं से कहता तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए, और राज्य रातों रात बर्बाद हो जाता। अब तो वो देवताओं को भी डराने लगा। उसने इंद्र को देखकर कहा कि तेरा वज्र टूट जाए, और वज्र बेकार हो गया। मदन ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवताओं द्वारा कोई हथियार उठाने से पहले ही मदन की वाणी उसे नष्ट कर देती। उसकी जीभ ही अब उसका ब्रह्मास्त्र बन गई थी। देवता भयभीत होकर मां बगलामुखी की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना से मां बगलामुखी प्रकट हुई। उनका पीला स्वरूप आकाश में चमक उठा। वे सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां मदन अहंकार में चूर होकर विनाश कर रहा था। मदन ने देवी को देखा और हंसते हुए बोला, हे सुंदरी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं तो अपनी वाणी से ही। मदन अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले ही मां बगलामुखी तेजी से उसके निकट पहुंची और अपने एक हाथ से मदन की जीभ बाहर खींच ली। जैसे ही मां ने जीभ पकड़ी, मदन की वाक सिद्धि वहीं पर रुक गई। वो बोलना चाहता था, लेकिन मुंह से सिर्फ गुरगुराहट निकली। उसका सबसे बड़ा हथियार अब उसके काबू से बाहर था। मां ने गदा उठाई और कहा, अरे दुष्ट, जिस वाणी का उपयोग धर्म के लिए करना था, तूने उसी से अधर्म फैलाया। अब तेरी इसी जीभ पर प्रहार होगा। मदन डर से कांपने लगा। वो बोल ना सका, लेकिन आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मन ही मन उसने मां से क्षमा मांगी। मां का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने मदन को जीवन दान दिया। तंत्र में मां बगलामुखी वाणी को ऐसे ही नियंत्रित करने वाली कही जाती है। तंत्र शास्त्रों में उन्हें 10 महाविद्याओं की 8वीं देवी कहा गया है। महाविद्याएं आदि शक्ति के 10 रूप है, जो सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। वे शत्रुओं का नाश करती हैं, वाक सिद्धि प्रदान करती हैं और जीवन की बाधाओं को स्तंभित कर देती हैं। और मां बगलामुखी की ये कथाएं हमें सिखाती है कि शब्दों की ताकत अनंत है, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति परम है। तो क्या दोस्तों, आपने पहले कभी मां बगलामुखी की इन कथाओं के बारे में सुना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। साथ ही जय बगलामुखी देवी अवश्य लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।